guys, we are going to start with chapter number 12, The Bag of Vines, यानी हवा का बैग। ये स्टोरी है, इसको रीड करते हैं। Lo, there was a time when even the natural elements were very much human-like. At that period, far away in the midst of the sea, the great caves of an island was a home of vines. एक समय की बात है जब प्राकृतिक तत्व जो थे वो भी मानव की तरह ही हुआ करते थे। तो समुद्र के बीच एक द्वीप था, उसमें हवा की गुफाएं थी जो हवाओं का घर था। Eos was the ruler of the vines. He kept them in promise in the caves. Sometimes he allowed them to go free for a little while to have a frolic or take exercise. तो एओस जो था उन हवाओं का शासक था। वो उन हवाओं को जो भी आदेश देता था, जैसा भी बोलता था, वो वैसा ही करती थी। कभी कभी वो उनको आज्ञा देता था कि तुम फ्री हो जाओ, और वो उनको उस गुफा में बंद करके रखता था। तो कभी कभी वो उनको फ्री कर देता था, जिससे कि तुम बाहर की थोड़ी हवा ले आए वो, और थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, व्यायाम कर ले। Although the vines were often unruly and were fond of mischief, they always obeyed the voice of Eos, their ruler. तो हवाएं भी जो थी वो क्या करती थी, अपने जो एओस जो था उसकी आज्ञा का पालन करती थी। उतने ही जितनी देर के लिए वो उन्हें फ्री करता था, उतने समय तक बाहर घूम के एक्सरसाइज करके वो वापस अपनी जगह पर आ जाती थी। नॉर्थ वाइन वॉज द roughest of all. He would go from his cave on the wildest ends. Sometimes he would pile the waves mountain high and would lash them into a tempest. तो जो उत्तरी हवा थी वो बहुत ही रफ थी, बहुत ही ज्यादा तूफानी थी। He would go from his cave. वो जैसे ही गुफा से बाहर निकलती थी तो वो एकदम जंगली हो जाती थी। कभी कभी वो हवा जो थी वो पहाड़ों की तरह अपनी लहरों को गुफा में कैद कर लेती थी और बाहर नहीं निकलती थी, बहुत मुश्किल से बाहर निकलती थी। He would tear the sails and break the mast of the vessels. He would uproot the forest trees and tear the roofs of from the houses. तो ये हवा जो थी ये बहुत ही नुकसान करने वाली थी। ये पेड़ों के जंगल में जो पेड़ होते थे उनकी जड़ों को उखाड़ फेंक देती थी, घरों की छतों को उखाड़ देती थी और बहुत ज्यादा नुकसान करती थी। बट एट द कमेंट ऑफ एओस, नॉर्थ वाइन would cease his roaring and would go suddenly back to his cave. लेकिन जब एओस को आज्ञा करते थे, बोलते थे, तो वो वापस अपनी जगह पर अपनी गुफा में गरजती हुई आ जाती थी। साउथ वाइन एओस वुड कॉल सेंड अ जेंटल प्लेफुल ब्रीज अमंग द फ्लावर्स। जो साउथ वाइन जो थी वो क्या थी, वो एओस की आज्ञा पर जैसे ही बाहर निकलती थी वो एक बहुत ही प्यारी हवा थी जो फूलों के बीच रहती थी। ब्रिंग गे सनशाइन एंड सॉफ्ट शार्स, और वो उनको बहुत ही अच्छे से शाइन करती थी। सिंग ए सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु में उनके लिए हम गाना गाती थी। वेस्ट वाइन, तो जो वेस्ट वाइन थी, पश्चिमी हवा जो थी, ब्लो स्टेडी अगेंस्ट द सेल्स ऑफ द शिप एंड स्पीड देम ऑन देयर जर्नी। तो जो पश्चिमी हवा थी वो जहाज के साथ उसकी रफ्तार को आगे, उसकी यात्रा को आगे बढ़ाती थी। ईस्ट वाइन go forth in a jolly merry mood, whirl the leaves over the ground and scattered the seed far and wide. तो जो ईस्ट हवा थी यानी पूर्वी हवा जो थी वो क्या करती थी, वो पेड़ों की जो पत्तियां थी उनको जमीन से इधर से उधर फैलाती थी, और जो बीज होते थे उनको दूर दूर तक फैलाती थी। नॉर्थ वाइन कवर द अर्थ विद अ ब्लैंकेट ऑफ स्नो। जो नॉर्थ वाइन थी वो जमीन को बर्फ के ब्लैंकेट से कवर कर देती थी।
फ्रिज द वाटर्स ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, और जो पानी और जो झील थी और नदियां थी उनके पानी को फ्रिज की तरह जमा देती थी। Thus Aeons would command the winds and they would do his bidding. तो जबकि एओस जो भी बोलते थे वो हवाएं वैसा ही करती थी और वापस अपनी जगह पर आ जाती थी। One day a ship stopped near the island of the winds and anchored. The captain of the ship and the sailors went ashore. एक दिन एक जो जहाज जो था वो एक द्वीप के किनारे आकर रुक गया और वहां उसमें से जो उनके उस शिप के जो कप्तान थे वो उसके पास आए। एओल्स ट्रीटेड द विजिटर वेरी काइंडली। तो एओल्स ने उनका बहुत ही अच्छे से, जो भी विजिट करने के लिए आए थे, उसके कप्तान नाविक जो भी थे उस जहाज में, उन सबका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। When the crew discovered that they had come to the home of the winds, they pleaded, "O Aeons, tell West Wind to blow and help us reach home quickly." तो जब उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पर वो हवाएं हैं जो आपको घर पहुंचाने में मदद करेगी, तो अभी जो कप्तान थे उसे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि ये जो वेस्ट वाइंड है वो किस तरह से बहेगी और किस तरह से हमें घर पहुंचाने में मदद करेगी। Then Aeolus took a leather bag and put into it all the unruly winds. तो एओस जो था उसने एक लेदर बैग उनको दे दिया जिसमें हवा भरी हुई थी। He tied the end of the bag with a silver string. और वो जो बैग था वो एक सिल्वर स्ट्रिंग से बंधा हुआ था, एक सिल्वर धागे से बंधा हुआ था। Giving the bag to the captain, he said, "Fasten the bag to the mast of your ship. Don't open it or you will be in trouble." तो जो एओस था उसने उनको वो बैग दे दिया और बोल दिया कि इसको सेफली आप अपने पास रख लीजिए और इसको खोलना मत, अगर तुमने इसे खोला तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। Then Aeolus called West Wind from his island cave and ordered him to help the ship reach its destination as soon as possible. तो एओस ने जो वेस्ट वाइंड थी, पश्चिमी हवा थी, उसको बोला कि ये जो आइलैंड, इस आइलैंड की गुफा से इस शिप को अपनी मंजिल तक पहुंचाओ, जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी पॉसिबल हो इस शिप को अपनी मंजिल तक पहुंचा दो। The captain and the sailor thanked Aeolus and started off in the ship. कैप्टन और जो नाविक थे वो एओस को धन्यवाद करते हैं और वहां से उस शिप के साथ चले जाते हैं। West wind blew gently and the ship sailed over smooth waters day and night. तो जो पश्चिमी हवा थी वो जहाज को इस तरह से बड़े स्मूथ और जेंटली भाव से बहाकर ले जाती है, दिन और रात शिप जो है अपने रास्ते की ओर आगे चल देता है। Each day found them nearer home. At last, on the evening of the 9th day, they saw the shores of their own land. तो वो डेली जो थे अपने घर के बहुत ही करीब आते जा रहे थे। एक लास्ट इवनिंग थी, 9वें दिन की, जिसमें उन्होंने देखा कि वो अपने किनारे, अपने घर के पास जो समुद्र के किनारे मतलब पहुंचने ही वाले हैं। द कैप्टन शाउटेड, "Enjoy land ahead." तो जो कैप्टन है वो चिल्लाता है खुशी के साथ और बोलता है कि हमारी जमीन बस आगे ही है, यानी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। "We shall anchor in the harbor tomorrow." यानी हम आने वाले कल में वहां पहुंच जाएंगे। Tired with long watching and thinking that the ship was safe, he went to sleep. तो वो बहुत ज्यादा इतना सब देखने के बाद वो काफी थके हुए थे, तो उन्होंने विचार किया कि ये जो शिप है अब एकदम सेफ है और अब हमें सो जाना चाहिए। तो वो कहीं उसे रोक कर शिप को वो वहां पर सोने लगे। Then the sailor began to whisper softly to one another, "What do you suppose there is in the bag?" said one. तो जो उस जहाज में नाविक थे उनमें सब आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोलता है कि
सपोज करो कि इस बैग में क्या है. इट इज टाइड विद अ सिल्वर कोड. आई एम श्योर दैट इट इज फुल ऑफ गोल्ड, सेड अनदर. तो जो उसमें से दूसरा नाविक था वो ये बोलता है कि ये सिल्वर धागे से बना हुआ है, जरूर ये पूरा गोल्ड से भरा हुआ है. Then they planned to rob the captain of his treasure. One of the sailors untied the bag, out rushed the angry vine. They raked and rolled. तो उसमें से उन्होंने प्लान किया और उनमें से एक नाविक ने उस बैग को खोल दिया और जो हवा थी वो एकदम बाहर आ गई गरजती हुई पूरे गुस्से में, और वो पूरे बहाव के साथ एकदम बहने लगी. जहाज जो था वो तूफानी हवा में बहने लगा. A storm arose and the ship was sent far out of its course. और जो शिप था, जहाज जो था, अपनी जगह से बहुत दूर बहने लगा उस तूफानी हवा में. The captain begged was trying to help the sailor, but he could not. तो जो कैप्टन था उसने पश्चिमी हवा से हेल्प के लिए मदद मांगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. At last the ship was driven back to the home of the vines. उसके बाद क्या हुआ, शिप जो थी अपने घर के रास्ते से दूर इधर उधर बहुत दूर जाकर बहने लगी. Eos was surprised when he saw the ship again. Eos बहुत ही सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि शिप वापस से ऐसे, उसने शिप को इस तरह से वापस देखा. Why have you returned? asked Eos. तो एओल्स ने पूछा कि तुम वापस क्यों आए हो. The sailor untied the silver cord at the end of the bag and set the unruly vines free. तो जो उसमें से एक नाविक था उसने सिल्वर कोड्स को खोल दिया और हवा जो थी उसमें से फ्री हो गई और वो बहने लगी. Replied the captain. तो कैप्टन बोलता है, कैप्टन ने बताया कि एक नाविक जो था उसने सिल्वर कोड को खोल दिया और हवा उसमें से बहने लगी. Please call them back to their cave and help us. तो कप्तान बोलता है उससे कि प्लीज इसे वापस अपनी गुफा में बुलाओ और हमारी मदद करो. Get lost, cried Eos angrily. तो एओल्स जो था बहुत ही गुस्से में था और चिल्लाया, Get lost, यहाँ से चले जाओ. I show you no more favors. मैं तुम्हारे लिए और कोई फेवर नहीं कर सकता हूँ अब. Suddenly they sailed away and no kind west wind had there. तो अभी उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं करी और वेस्ट वाइंड जो थी उसने कोई मदद नहीं की क्योंकि एओल्स ने उसे कोई आज्ञा नहीं दी थी. They toiled for many days and nights and they suffered great hardship before they came once more in sight of their own land. उसके बाद वो बहुत दिनों तक इधर उधर दिन रात उनकी जो शिप थी वो इधर उधर हवा में भटकती रही और वो अपनी मंजिल तक बहुत समय बाद पहुंचे. तो इस तरह से उन्होंने हवा का बैग खोल दिया था और उस हवा ने क्या किया, उनको उनके रास्ते से भटका दिया और वो बहुत दिनों तक इसी तरह भटकते रहे. So students, this chapter has finished. I'll start with the next chapter in the next class.